नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और 3 बजे के बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ कि शिष्टाचार की क्लास में मनचले और पंडित और मौलवी सबक सिखा रहे हैं। मनचलों को सुधारने के लिए दिल्ली पुलिस का ऑपरेशन शिष्टाचार जारी है। मंगलवार को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली मेट्रो में ऑपरेशन शिष्टाचार चलाया। इसके तहत मेट्रो में महिलाओं से छेड़छाड़ करने वाले करीब 95 लोगों को पकड़ा है। फाइन वसूलने के बाद धरे गए लोगों को अच्छे आचरण का ज्ञान देने के लिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पंडित और मौलवियों के पास ले जाया गया इन लोगों को, पंडित और मौलवियों के पास इन मनचलों को बिठाया गया और इन्होंने इन मनचलों को सबक सिखाया। सबसे पहले आपको सुनवाते हैं कि कैसे इन लोगों को पंडित और मौलवी ने अच्छे आचरण का ज्ञान दिया ताकि छेड़खानी जैसी हरकतों से तौबा करें और महिलाओं के साथ अच्छा व्यवहार करें। सुनिए। देखने पे हर कोई तुम्हें नहीं मार सकता है। तो कहते हैं इससे दोषी को मारने से और पकड़ने में कोई दोष नहीं होता है। इसलिए अपनी बुद्धि को सावधान रखो। तो दिल्ली पुलिस ने कल मेट्रो में विशेष मुहिम चलाकर दरअसल 125 लोगों को पकड़ा था। इनमें 65 लोगों को डीपी एक्ट के तहत पकड़ा गया, जबकि 95 लोग ऑपरेशन शिष्टाचार के तहत धरे गए। इसके बाद इन्हें मौलवी और पंडित की क्लास में ले जाया गया, जहां धर्म के मुताबिक मनचलों को अच्छे व्यवहार का ज्ञान दिया गया ताकि इन लोगों के स्वभाव में बदलाव लाया जा सके और इनमें महिलाओं के प्रति आदर का भाव आ सके। दिल्ली पुलिस का दावा है कि इस कवायद का मकसद दिल्ली में छेड़खानी की वारदातों को रोकना और मनचलों को सबक सिखाना है। इसलिए अपनी बुद्धि को सावधान रखो। आप उनकी तरफ कन्या की तरफ देख नहीं सकते, पर देखने पे हर कोई तुम्हें नहीं मार सकता है। तो कहते हैं इससे दोषी को मारने में और पकड़ने में कोई दोष नहीं होता है। तो ऑपरेशन शिष्टाचार दरअसल दिल्ली पुलिस काफी पहले से चला रही है और मकसद है मनचलों पर लगाम लगाना, महिलाओं के खिलाफ छेड़खानी की घटनाओं पर लगाम लगाना। और इस ऑपरेशन के तहत दिल्ली पुलिस की महिला पुलिसकर्मी सादी वर्दी में होती हैं और उन जगहों पर, उन सार्वजनिक जगहों पर जहां मनचले मौजूद होते हैं और मनचलों की हरकत करते ही सादी वर्दी में मौजूद ये पुलिसकर्मी, महिला पुलिसकर्मी इन्हें पकड़ लेती हैं। राहुल प्रकाश हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं और ज्यादा जानकारी के साथ। राहुल, क्या बड़ा सवाल ये कि क्या मौलवी और पुजारी के समझाने से इन मनचलों के दिमाग ठिकाने आते हैं? देखिए, दिल्ली पुलिस की ये कोशिश ये रहती है कि जिस तरीके के अपराध राजधानी दिल्ली में बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये उसकी एक प्रवृत्ति ना ले ले, यानी कहीं ये उस हद तक ना चले जाएं जिससे अपराध हो जाए। तो ये मौलवी और जो पंडित, इनका इस्तेमाल इसलिए किया जाता है, इनको इसलिए लाया जाता है ताकि इनको शिष्टाचार के तहत वो पाठ पढ़ाया जा सके, उनको ये तमाम चीजें बता सके कि महिलाओं का सम्मान कितना जरूरी है। क्योंकि अगर कल को कोई आपसे अपराध हो जाता है, हालांकि ये शिष्टाचार के तहत पकड़े जरूर गए, लेकिन कोई बड़ा अपराध हो जाता है तो कहीं ना कहीं आपको ही नहीं, आपके परिवार को पूरी परेशानी का सामना झेलना पड़ता है। कई ऐसे वाक्य उनको बताए जाते हैं जिसके तहत ये इनको समझाया जाता है कि आप आगे से इस तरीके की कोई हरकत ना करें ताकि आपको और आपके परिवार को इसका नुकसान या खामियाजा ना भुगतना पड़े। क्या ये एक कोशिश रहती है दिल्ली पुलिस की शिष्टाचार के जरिए कि महिलाओं का सम्मान जरूरी है? क्योंकि आज के वक्त में दिल्ली ट्रैफिक पुलिस, तमाम जो दिल्ली पुलिस है, वो ऑपरेशन शिष्टाचार के तहत अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में, बसों में और अब मेट्रो में ये शिष्टाचार चला रही है। अगर हम बात करें अब तक राहुल, इन मनचलों को ट्रैप कैसे किया जाता है? इन पर कुछ फाइन भी लगाया जाता है क्या? देखिए, इनको पकड़ने के लिए शादी वर्दी में दिल्ली पुलिस के जवान हमेशा तैनात रहते हैं जब ऑपरेशन शिष्टाचार चालू रहता है। और जो महिलाएं होती हैं वो भी दिल्ली पुलिस की ही कर्मी होती हैं, वो कहीं ना कहीं उस भीड़ का हिस्सा रहती हैं जब इस तरीके की जो स्थिति उत्पन्न होती है, कहीं ना कहीं जहां उनको लगता है कि इस तरीके की ऐसी कंप्लेंट्स आती है कि यहाँ छेड़खानी होती है, मनचले होते हैं, तो वहां पहले से तैनाती की जाती है और उसके अंतर्गत तमाम टीमें पहले से व्यवस्थित होती है। जहां ऐसी मूवमेंट या ऐसी हरकत होती है वहां से तुरंत पकड़ लिया जाता है। लेकिन जो फाइन की बात आती है, फाइन की जगह इनको एक डिटेन करके हिरासत में लेके थोड़ा पाठ पढ़ा के इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनमें जो हरकत होती है वो उस अंतर्गत नहीं आती, चाहे छेड़खानी हो। राहुल, क्या दिल्ली पुलिस से कभी पूछा गया कि मनचलों को ठीक करने के लिए मौलवी और पुजारी क्यों? क्या आपके अधिकारी नहीं समझा सकते इन्हें?
देखिए, दिल्ली पुलिस का डर हमेशा उन अपराधियों में हमेशा रहता है, लेकिन जब इस तरीके की कोई घटनाएं होती हैं जहां उनको लगता है कि ये जो मनचले हैं कुछ कम उम्र के होते हैं, कुछ बड़ी उम्र के होते हैं, लेकिन सब अगर उनको दिल्ली पुलिस अपने तरीके से बताती है तो कहीं ना कहीं डर उनके मन में होता है। लेकिन अगर एक डर के से अलग थोड़ा अगर मौलवी और जहां पंडित जहां आते हैं तो उनको उस माहौल में समझाया जाता है ताकि उनके दिमाग में वो बात बैठ जाए। तो कोशिश दिल्ली पुलिस की दोनों तरफ से रहती है, क्योंकि दिल्ली पुलिस भी चाहती है कि इस तरीके की हरकत घटनाएं ना हो, और ये कोशिश एक पहल के जरिए दिल्ली पुलिस मौलवी। राहुल हमारे साथ बने रहिए, हम जरा तस्वीरें दर्शकों को फिर से दिखाते हैं। ये आप एक लाइन में कतार में बैठे जिन लोगों को देख रहे हैं, दरअसल ये मनचले हैं। दिल्ली की सड़क से इन्हें पकड़ा गया है छेड़खानी करते हुए। दिल्ली पुलिस की महिला कर्मियों ने सादी वर्दी में इन लोगों को पकड़ा है छेड़खानी करते हुए, और उसके बाद इन्हें मौलवी और पुजारियों के पास लेकर आया गया है। सुनिए जरा क्या समझा रहे पुजारी साहब। देखने का हर कोई तुम्हें नहीं मार सकता है। तो कहते हैं इससे दोषी को मारने में और पकड़ने में कोई दोष नहीं होता है। इसलिए अपनी बुद्धि को सावधान रखो। आप उनकी तरफ दुनिया की तरफ देख नहीं सकते, पर देखने का हर कोई तुम्हें नहीं मार सकता है। तो कहते हैं इससे दोषी को मारने में और पकड़ने में कोई दोष नहीं होता है। इसलिए अपनी बहुत बहुत शुक्रिया राहुल इस तमाम जानकारी के लिए।